हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस। मैं यहाँ पर आपको कंसेप्ट प्लस शॉर्टकट दोनों ही बताऊंगी। तो देखिए, इस टॉपिक में मैं दो टर्म्स यूज़ करूंगी। फर्स्ट इज ऑड डेज एंड सेकंड इज कि 2 ईयर्स के बीच में हम ऑड डेज कैसे मालूम करते हैं। दोनों ही टॉपिक्स मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कैलेंडर रीजनिंग की प्रीवियस 2 वीडियोज़ में। उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उसको देख सकते हैं। एंड आई सजेस्ट यू कि आप पहले वो दोनों वीडियोस देखें, तभी आप इजीली रिलेट कर पाएंगे जो कुछ भी मैं यहाँ पर बताऊंगी। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि 2019 और 2030 का कैलेंडर रिपीट करता है, तो देखिए रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर का क्या मतलब है। अगर आप इस साल का कोई भी डेट ले लें, से मैं 23 मार्च ले लूँ और कह दूँ इसको वेंसडे है, तो देखिए सिंस कैलेंडर रिपीट कर रहा है तो 2030 का 23 मार्च आप जब लेंगे तो उसको भी सेम ही डे होगा, राइट। कैसे कह दिया कि 2019 और 2030 के कैलेंडर्स रिपीट करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि इन दोनों ईयर्स के बीच में आप ऑड डेज मालूम करिए, और अगर ऑड डेज 0 आ जाते हैं दैट मीन्स कैलेंडर क्या कर रहे हैं, दोनों ईयर्स के रिपीट कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, 2 ईयर्स के बीच में ऑड डेज आप कैसे फाइंड करते हैं। इन दोनों ईयर्स के बीच में आप देखिए कितने साल का डिफरेंस है, 30 - 19 दैट इज 11, और इनके बीच जितने भी लीप ईयर्स आ रहे हैं उनको ऐड कर दीजिए। तो 19 के बाद क्या आएगा, 20, 20 के बाद 4 साल ऐड करिए, 24, 28, 32, तो 32 तो आगे हो रहा है, 30 तक मालूम कर रहे हैं, तो 3 लीप ईयर्स आ रहे हैं। दैट मीन्स 11 + 3 14, 14 को आप 7 से डिवाइड करिए, 0, तो ऑड डेज क्या हो गए, 0। तो जब ऑड डेज 0 आते हैं हम कह देते हैं कि कैलेंडर रिपीट कर रहा है। ये आपका कंसेप्ट है। अब मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ। कोई लीप ईयर है तो वो कितनी साल बाद रिपीट करती है, 28 ईयर्स, और नॉर्मल ईयर रिपीट करती है या तो 11 साल बाद या फिर 6 साल बाद। तो देखिए 6 साल बाद वो कब रिपीट करती है कि अगर वो नॉर्मल ईयर जस्ट लीप ईयर के बाद वाली ईयर हो, ठीक है। तो इस शॉर्टकट को ध्यान रखते हुए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इस ईयर का कैलेंडर कितने ईयर्स बाद रिपीट करेगा, तो देखिए 2008 लीप ईयर होता है, लीप ईयर के जस्ट बाद वाला ईयर है, तो ये 6 साल बाद रिपीट करेगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल ईयर है, ये 11 साल बाद रिपीट करेगा। ये भी नॉर्मल ईयर है, 11 साल। यहाँ पे देखिए 13 मीन्स 12 जो है वो लीप ईयर होगा, लीप ईयर के जस्ट बाद वाला है, दैट इज 6 साल। फिर से ये 11 साल बाद, ये भी 11 साल बाद। यहाँ पे देखिए 2016 लीप ईयर होता है, उसके जस्ट बाद वाला ईयर है, तो 6 साल बाद रिपीट करेगा। सिमिलरली 2018 देखिए 11 11 2020 लीप ईयर था, इसके जस्ट बाद है, 6 साल बाद रिपीट करेगा। ये 11 और 2024 एक लीप ईयर है, और लीप ईयर रिपीट करता है 28 ईयर के बाद, राइट। बट देखिए इस शॉर्टकट का एक लिमिटेशन है कि ये शॉर्टकट जो है वो किसके लिए 100% वैलिड है, जब जो ईयर्स हैं वो सेम सेंचुरी के हैं। यहाँ पे क्या है, एक 21st सेंचुरी के ही ये सारे ईयर्स हैं। लेकिन अगर 2 ईयर्स जो हैं डिफरेंट सेंचुरी के होंगे तब ये शॉर्टकट कभी कभी काम करता है, कभी कभी नहीं करता है। काम कब करता है कि जब जो सेंचुरी ईयर बीच में आएगा वो लीप ईयर हो, मीन्स लीप सेंचुरी ईयर हो। मान लीजिए 2000 है, ये लीप सेंचुरी ईयर है, तो ये शॉर्टकट काम कर जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए 1900 आ रहा है बीच में, तो ये लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, राइट। दैट मीन्स ये शॉर्टकट काम नहीं करेगा, तब आपको ऑड डेज मालूम करने पड़ेंगे 1 बाय 1। तो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको मेरी ये कही गई बात परफेक्टली समझ आएगी। देखिए हमने जो शॉर्टकट सीखा उसको हम इन क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि 1981 का कैलेंडर इनमें से किस ईयर के साथ रिपीट होगा। तो आपने क्या देखा, 1980 क्या है, लीप ईयर है, लीप ईयर के जस्ट बाद वाला ईयर है ये, दैट मीन्स जस्ट बाद वाला ईयर है और नॉर्मल ईयर है। तो ये कितने ईयर्स के बाद रिपीट होगा, 6 ईयर्स के बाद, दैट मीन्स 87, 1987। अब यहाँ देखिए 1986, 86 एक नॉर्मल ईयर है, मींस इससे पहले 85 आता है, वो भी लीप ईयर नहीं है, जस्ट नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर कितने ईयर्स के बाद रिपीट होता है, 11 साल के बाद, दैट विल बी 1997, एंड इट्स सिंपल। अब देखिए यहाँ आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जो ईयर गिवन है और ऑप्शंस हैं ये सेम सेंचुरी के हैं, मींस 20th सेंचुरी के। सिमिलरली यहाँ पर भी ये सब जो है सेम सेंचुरी के। अब आपसे पूछा है 1994 का कैलेंडर इनमें से किसके साथ रिपीट करेगा, तो 1994 तो 20th सेंचुरी का ईयर है और ये सब 21st सेंचुरी के हैं। तो मैंने बताया था ये शॉर्टकट कभी कभी अप्लाई हो सकता है और कभी कभी नहीं। तो कब अप्लाई होगा, तो आप देखिए जो सेंचुरी ईयर है मीन्स 2000 आएगा, 1994 आगे चलते हुए 2000 सेंचुरी ईयर आएगा। अगर ये लीप सेंचुरी ईयर है, लीप सेंचुरी ईयर मींस अगर ये 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, दैट मींस कि आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा, 1994
एक नॉर्मल ईयर है और लीप ईयर के जस्ट बाद वाला भी नहीं है, तो ये 11 साल बाद रिपीट होगा। दैट मीन्स इसमें आपने 11 ऐड कर दिया, 1994 में 11 ऐड किया 50101 2005 में, एंड इट्स सिंपल। अब फिर से आप देखिए ये ईयर जो गिवन है ये आपका कौन से सेंचुरी का है, 16th सेंचुरी का है, और ये जो है ये 17th सेंचुरी के हैं, तो इसके बीच में सेंचुरी ईयर कौन सा आएगा, 1600। तो 1600 लीप सेंचुरी ईयर है, 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, लीप सेंचुरी ईयर है, तो हम शॉर्टकट अपना यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या सीखा था, ये देखिए नॉर्मल ईयर तो है लेकिन लीप ईयर के जस्ट बाद वाला है, मीन्स 96 के बाद है, तो इसमें 6 साल के बाद रिपीट होगा। आपने 6 साल ऐड करे तो आपको मिलेगा 1603, एंड इट्स सिंपल। अब यहाँ देखिए फिर से ये डिफरेंट सेंचुरी का है, ये देखिए 19th सेंचुरी का ईयर है और ये 20th सेंचुरी का ईयर है, तो डिफरेंट सेंचुरी का है, तो इसमें सेंचुरी ईयर कौन सी आएगी इनके बीच में, 1900 जो है लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, ये 400 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। तो ये सब कुछ मैंने बताया है फर्स्ट वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। तो ये लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, तो हमें अपना कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। कंसेप्ट क्या होता है, 1 बाय 1 आपको ऑड डेज निकालने पड़ेंगे इसके और इसके बीच में। और ऑड डेज आप कैसे निकालते हैं, इनके बीच में ईयर्स का गैप कितना है, 6, और कौन कौन सी लीप ईयर आएंगी यहाँ पे, 1900 नहीं होता है, 96, और 96 के बाद 4 ऐड करिए, 1900 नहीं है, 1904 मीन्स 0 लीप ईयर, तो 6 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 6 ही आ रहा है, ठीक है, ऑड डे 6 है, 0 नहीं है। सिमिलरली इसका निकालिए 97 से यहाँ पर कितने ईयर्स का गैप हो गया, 7 ईयर्स का, प्लस कौन कौन से ऑड लीप ईयर्स आ गए, सिर्फ 1904 एक लीप ईयर है, तो 8 को 7 से डिवाइड किया तो ऑड डे कितना हो गया, रिमाइंडर हो गया 1, तो यही ऑड डे हो गया, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता है। अब आप इसको देखिए, यहाँ पे आपने क्या किया, 11 ईयर्स का डिफरेंस है, प्लस कौन कौन से लीप ईयर्स आएंगे, एक 04 और एक आएगा 08, राइट, 2 लीप ईयर्स हैं, 13 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास। यहाँ पे देखिए कितने ईयर्स का गैप है, यहाँ पे 3 और 9 12, और कौन कौन से लीप ईयर्स आएंगे आपने देखा, 1904 और 1908, 2 आएंगे, दैट मीन्स 14 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 0, तो करेक्ट आंसर इज दिस। तो जब ऐसा हो कि सेंचुरी या लीप सेंचुरी ईयर ना हो तो आपको नॉर्मल कंसेप्ट फॉलो करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ देखिए 2012 का कैलेंडर इनमें से किसके साथ रिपीट होगा, तो 2012 एक लीप ईयर है, लीप ईयर जो है मैंने बताया था 28 ईयर्स के बाद रिपीट करता है, मीन्स 2040। नाउ आई होप कि ये शॉर्टकट, ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक इन ईदर वे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। Moreover, please don't forget to like, share and subscribe to this channel to stay in touch with more such upcoming updates. Till then, take care, stay safe.